ये देखना था क्या बना रहा है बीस वर्ष सेकंड चैनल पे। एज अ पर्सन जिसने अपना पूरा 20s अपना वजन कम करने की कोशिश में लगा दिया, ये पूरी हंगर स्ट्राइक सिचुएशन मेरे यहां पे सेंस ही नहीं बना रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। क्यों भाई? दिस इज बियॉन्ड माई शुभ भाई, इसमें क्या इमेजिनेशन। हो गया? 17-18 दिन का हंगर स्ट्राइक इज क्रेजी टू मी बिकॉज Yes, यहाँ पे it is. इंटरमिनेंट फास्टिंग भी नहीं हो पा रही। ऑनेस्टली Exactly. मैड रिस्पेक्ट टू द गाय। पर कहीं ना कहीं अगर तुम ऑनेस्टी के साथ सोचते हो और 2026 की सिचुएशन जैसी है, जैसी अपनी पूरी गवर्नमेंट सिचुएशन है, जितने हम पूरे कांड पीछे से देखते आ रहे हैं और कोई रिजल्ट और सॉल्यूशंस नहीं निकलते, तुम्हें कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टूपिड डिसीजन लगता है। बिकॉज जिनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ी जा रही है ना, उनके अंदर कॉन्शियंस और एम्पैथी नहीं है। पता है, That's exactly man. अगर आपको लगता है कि आप हंगर स्ट्राइक करके एक देश बदल सकते हो, तो एक इंसान से तो नहीं होने वाला वो। एटलीस्ट यू नीड फकिंग थाउजेंड ऑफ पीपल। हाउ द फक डू यू थिंक कि एक इंसान कुछ कर लेगा यहाँ पे? नेगेटिव रिस्पॉन्स से ज्यादा बुरा क्या लगता है? कोई रिस्पॉन्स ना मिलना। वही तो। रिस्पॉन्स में भी कहीं ना कहीं केयर छुपी होती है, थोड़ा बहुत फीलिंग अटैच्ड होता है। नो रिस्पॉन्स में यू आर नथिंग, स्पेशली जब रिस्पॉन्स देना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एट दिस पॉइंट आई फील लाइक दिस इज नॉट अबाउट द रेजिग्नेशन एनीमोर, इट्स अबाउट अ मैसेज राइट नाउ कि देख लो, मैं तो एक एक्चुअली पॉपुलर फिगर हूं, मैं 18-19 दिन की हंगर स्ट्राइक पे हूं, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तुम तो एक नॉर्मल सिटीजन हो, तुम अगर अपने सवाल और प्रॉब्लम्स लेके इधर आओगे तो चपरासी से बाहर निकाल देगा, अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। Exactly. मैं तो 19 दिन तक प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं सुन रहा, तुम्हारा क्या होगा? वही मेरे भाई। जेन ज़ी को ना ट्रेंड बहुत पसंद है। क्या तुम लोगों को लगता है सिर्फ यही प्रोटेस्ट हो रही है? हमारी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि हर जगह कोई ना कोई प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। अभी भी कई जगह पे फॉरेस्ट। भाई देखो, ये सेम चीज नेपाल में भी नहीं हुई। ये सेम चीज नेपाल में हुई थी जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, पर वहां के लोगों में यूनिटी थी एंड दे डिड इट। इंडिया में नहीं है ना, वो यूनिटी है ही नहीं। और अगर है भी तो भाई सब प्रेस करने में नहीं लगेगा टाइम। इट्स डैम इजी। इट्स फकिंग हार्ड व्हेन यू से दिस कि आप अकेले कुछ बदल दोगे पूरे देश को। नहीं हो सकता भाई ये। इट विल टेक जनरेशंस, डिकेड्स टू फकिंग चेंज दिस कंट्री। फार्म लैंड्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाईवेज के प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता नहीं कितनी चीजें हैं जिन पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट इसको बहुत वही ज्यादा तो। अब हवा मिल रही है बिकॉज एक तो बड़ा मेन प्रोटेस्ट है ये, काफी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जब लोगों पे आती है तभी ये एक्चुअली एंगर जागता है अंदर का कि अब बात मेरे पे आ गई है। ओके, अभी मुझे समझ में आ रहा है सिचुएशन काफी फक्ड है, आई हैव टू टेक एक्शन। एंड जेन ज़ी को ट्रेंड बहुत पसंद है, चीजें ट्रेंड में शामिल होना बहुत पसंद है सबको। कसम सबको याद है जब ये प्रोटेस्ट का पहला दिन था तो सिर्फ 200-300 लोग गए थे वहां पे और नो वन केयर्ड। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब लोग ऐसे लेम शेम बोल रहे थे इसे, और जेन्युइनली किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कुछ होगा भी इसका। लाइक ये कुछ नहीं होगा, ये अभी इधर उधर इन्हें भगा देंगे और ये घर चले जाएंगे अपने। दैट्स द व्यू पॉइंट जो सबका था उस टाइम पे। तो एट दिस पॉइंट जो अभी मैं देख रहा हूं सेलिब्रिटीज को खींचा जा रहा है, हां भाई तू भी नहीं बोल रहा इस पे, तू भी नहीं, अरे सारे पब्लिक ऐसी थी भाई, वो तो अभी ट्रेंडिंग हो गया है तो सबको जंप ऑन होना है इस पे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्चुअली इस प्रोटेस्ट को आई थिंक लीड कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा बनाने का और इसको एक्चुअली इतना सीरियस दिखाने का, स्पेशली द पर्सन हु इज ऑन द हंगर स्ट्राइक, जो एक्चुअल में अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है एट दिस पॉइंट। एंड ऑनेस्टली जो ये नो रिस्पॉन्स काइंड ऑफ थिंग है, आई रियली फील कि इट्स बेटर अगर वो बंदा एक्चुअली कुछ खा रहा हो पीछे, तो सिचुएशन इतनी बुरी है जिनके यू शुड ईट। पर अगर वो खा रहा तो हालत देख ली भाई हम लोगों ने। वो सोनम वांगचुक की हालत हम सब देख चुके हैं, जो रील्स आ रही हैं, फोटोज आ रही है, वी हैव सीन इट। वो देख के पता चल रहा है ही इज नॉट ईटिंग। और अगर खा भी रहे हैं तो बहुत बेयरली खा रहे हैं। आई हैव हर्ड कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स पसंद हैं सिर्फ अभी तक, क्योंकि ज्यादा दिन तक ह्यूमन बॉडी विदाउट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स सर्वाइव ही नहीं कर सकती। खाने के बिना तो फिर भी सेवरल वीक्स के लिए सर्वाइव कर जाए, बट विदाउट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इट्स फकिंग इम्पॉसिबल। वो ये सब कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे केयर एट ऑल। तो इससे बढ़िया कि बंदा थोड़ा बहुत खा ही रहा हो यार, बिकॉज़ तुम लोग इस प्रोटेस्ट को ब्रेव बोल सकते हो, बहुत क्रेजी बोल सकते हो, बहुत पैशन और करेजियस और ये सब वर्ड बोल सकते हो, बट इन द एंड कहीं ना कहीं दिल में तुम्हें भी पता है बहुत स्टूपिड है, क्योंकि सामने वाला वही ना, इट्स अ बिट डम, रिस्पांस नहीं हो रहा। आई फील लाइक जिन लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा था कि सब कुछ सही चल रहा है या फिर सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आई थिंक उनकी आंखें खुल गई होंगी कि यार इतना क्रेजी चीज के बाद भी नो फ्रिकिंग अकाउंटेबिलिटी या फिर रिस्पांसिबिलिटी, तो अपना क्या होगा? आई थिंक एज अ वोटिंग सिटीजन तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर कल को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है या फिर तुम्हें एक्चुअली कोई क्वेश्चन करना है गवर्नमेंट से, तो क्या तुम इतनी बड़ी प्रोटेस्ट कर पाओगे? क्योंकि अपेरेंटली द प्रोटेस्ट इज आल्सो नॉट वर्किंग। तो नॉर्मल सवाल तो आई भूल जाओ। ऊपर से अभी इन्फ्लुएंसर्स पे इतना ज्यादा प्रेशर है ऑब्वियसली, एंड वो तो पता है इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या सीन है, वो एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाला सीन है। बिकॉज इफ दे डोंट टॉक अबाउट इट देन वो तो फिर लेम है कि लाइक क्या करो यार, इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है, व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट, लाइक तुम्हें तो सबसे पहले बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। इफ दे टॉक अबाउट इट, ओके तो तूने इसके ऊपर बोल दिया, लेकिन तू वो जो हुआ था उसके ऊपर तो तू नहीं बोला था, अब क्यों बोल रहा है? या फिर अच्छा प्रेशर आया तो बोल रहा है, हाँ, या फिर ओके पैसे मिल गए क्या अब इसीलिए बोल रहा है। तो समझ रहे हो तुम सिचुएशन? यहाँ पे पता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्मार्ट मूव क्या होगा? इग्नोर करना। मोरली बहुत ज्यादा रॉन्ग होगा वो, बट स्मार्ट डिसीजन होगा। सब लोग हिपोक्रेट हैं। अभी तुम कितना भी बोल सकते हो कि ओके अब ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोल रहे, ये वो, भाई कोई भी नहीं बोल रहा था। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ भाई, बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं अभी तक, एंड कुछ दिनों के लिए वो चलता है, फिर से प्रेस हो जाता है, either by the government or the person himself gives up. क्योंकि we all know that कि क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे भाई? Do you think you can fucking do it single-handedly? No, you cannot. ट्रेंड पे आया तब बोलना चालू किया है सबने, ओके हाँ सब लोग जुड़ रहे हैं, अभी तो मैं भी कुछ बोलूंगा, ये हो रहा है। इवन इस वीडियो को भी ये चीज बोल सकते हो। आई फील लाइक एज अ कंटेंट क्रिएटर ना बहुत ही सोच समझ के तुम्हें बोलना पड़ता है
ऑन वीडियोस या फिर ऑन योर ट्वीट्स या फिर Exactly. Instagram रील्स व्हाटएवर, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वही कॉन्सिक्वेंसेस जो वो Cancellation. जो लोग फील कर रहे हैं अब। बहुत मेसी सिचुएशन है भाई। जब तुम एक्चुअली सारे एंगल्स पे सोचने लग जाते हो ना, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन द इंटरनेट तुम्हें इतने एंगल्स से बातें सुनने को मिलती हैं। अगर तुम कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट से रिलेटेड पोस्ट देख लो तो वहां पे दोनों तरीके के ओपिनियंस होते हैं, और कुछ ओपिनियंस पढ़ के तो तुम्हें लगता है भाई ये कैसे सोच सकते हैं, कंसीडरिंग क्या सिचुएशन हमें दिख रही है सामने और क्या हो रहा है, तो लाइक ब्रेन एक्सप्लोड हो जाता है तुम्हारा। ये सिचुएशन जितनी बुरी हो चुकी है अब, इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए थी। लाइक बात नहीं कर सकते, लाइक ऑफिस में बात तो होती होगी ना, जब सब लोग बैठते होंगे तो इस बारे में थोड़ा सा तो डिस्कशन होता होगा कि यार बाहर ये सब चल रहा है, हमें थोड़ा सा तो इस बारे में बात करनी चाहिए, जाके बैठ के कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। चाहे जो वो मांग रहे हैं वो ना दो, लेकिन उसके बारे में कुछ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। कम्युनिकेशन करने में क्या दिक्कत है? लाइक हम बात कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि Yeah. लोग मरने पे आ जा रहे हैं? व्हाट हैपेंड टू द टॉकिंग एंड सॉल्यूशन थिंग? लाइक वो तो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होता था, नहीं होना चाहिए। आई मीन ऐसा ही काम करती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और अभी तो हर सेक्टर में काइंड ऑफ एक नेगेटिव खबरें ही आ रही हैं इधर से कि यहाँ पे ये लागू कर दिया, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है। तो आई फील लाइक अब उन्होंने पूरा गिव अप ही कर दिया कि बेटा अब तो पब्लिक सपोर्ट तो मिल नहीं रहा, अब तो जो जितना टाइम हमारा बचा है ना सब में कलेश कर दो अब बिल्कुल खींच जाओ इसको, जितना पैसा वैसा कमा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि अब तो गए हम। बाय द वे मैं कजाकिस्तान गया हुआ था एक फैमिली वेकेशन पे, मैं आज ही आया हूं एक्चुअली। जो भी लोग फिजिकली बाहर जाके इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वेल गुड लक टू यू गाइस। आई वंडर जितने इन्फ्लुएंसर एक्चुअली फिजिकली वहां पे जाने वाले हैं वो प्रोटेस्ट एक्चुअली प्रोटेस्ट ही रहेगा या फिर फैन मीटअप बन जाएगा। आइदर वे प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया है अब। Yeah, this is also a thing. A famous person and a celebrity or influencer cannot go and join this fucking protest, because if they even try to, भाई वो वही फैन मीटअप हो जाएगा ही वहां पे, क्योंकि इस देश के लोग डम्ब तो हैं भाई, इस देश के लोग डम्ब तो हैं, कुछ भी कहो, थोड़े बहुत डम्ब तो हैं भाई। No disrespect to the country though. I want this country to be better, but obviously this is a demerit of our country. आई फील लाइक एट दिस पॉइंट कुछ तो जवाब देना ही चाहिए उन्हें, इससे पहले कि एक्चुअल में कोई बंदा, वेल लेट्स जस्ट से जितने भी लोग पावर में हैं उनको सबको ट्वीट करना पड़ जाए कि दे आर सैडन्ड बाय द डेथ्स। तुम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी होगी कि अभी क्योंकि लोगों को पर्सनली इफेक्ट पड़ने लगा है, And if this guy dies, if this guy dies somehow, भाई फिर होगा भाई असली आउटरीच, तो फिर होगा असली आउटरीच। एंड आई डोंट थिंक सो ही विल डाई। वो नहीं भाई, खा ही लेंगे, इतना थोड़ी होगा भाई। आई मीन आई डोंट थिंक सो ब्रो, समवन विल डाई ऑफ हंगर, खुद की मर्जी से। इतना झड़पके को तो कोई नहीं मरने वाला। बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स पेट्रोल थिंग, या फिर बिकॉज ऑफ द एग्जाम लीक, या फिर जो भी चीजें हो रही हैं उनके आसपास के पेड़ कट रहे हैं, या फिर जब क्लोज आ जाती है प्रॉब्लम्स तब डर लगना चालू होता है। और अभी लोग क्योंकि उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग कि सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा। आई होप पीपल आर रियलाइजिंग द फ्रेंड्स दे थॉट वर फ्रेंड्स आर नॉट देयर फ्रेंड्स। एनीवेज लेट्स सी ये प्रोटेस्ट कहां तक जाती है और इसका रिजल्ट होपफुली, आई एम एक्चुअली विशिंग कि पॉजिटिव ही हो, बिकॉज अगर इतनी बड़ी प्रोटेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा तो एग्जैक्टली बाकी प्रॉब्लम्स और जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे? मतलब ही क्या होगा फिर? मतलब पहले भी हालात बुरे थे पर इतनी बुरी कंडीशंस नहीं थी आई थिंक। Yeah, that's sad. Subhashri Sahu did the greatest comeback. ओए